एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। बात फिल्म विश्वरूपम की। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम को लेकर विवाद को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, ये आपको पहले वो बता देते हैं। कमल हासन को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा और अब कमल हासन का ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिल्म विश्वरूपम पर तमिलनाडु में रोक जारी है। इस पूरे मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला पलटा। मद्रास हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी और बुधवार तक फैसला आ सकता है, ये बताया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने फिल्म पर 7 फरवरी तक रोक लगा रखी है। कमल हासन फिल्म से कुछ विवादास्पद सीन हटाने के लिए भी राजी हो गए हैं। कमल हासन की फिल्म पर मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताया था और अब कमल हासन का यह भी कहना है कि वो कुछ सीन हटा सकते हैं जिन पर विवाद है। कमल हासन ने आज कहा कि इंसाफ नहीं मिला तो वो देश भी छोड़ सकते हैं और यही है बड़ा सवाल। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर कमल हासन को किसने मजबूर किया, वो क्यों मजबूर हुए ये कहने के लिए कि वो देश भी छोड़ सकते हैं। क्या आप देश छोड़ने की बात कर रहे हो इस वक्त? अभी तक नहीं, बट अगर जरूरत पड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्या आप देश छोड़ने की बात कर रहे हो इस वक्त? अभी तक नहीं, बट अगर जरूरत पड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बी ए सेकुलर मैन जहां दीज थिंग्स डोंट टच मी ऑन ईदर साइड। अपनी फिल्म विश्वरूपम को लेकर हो रहे विवाद से आहत दक्षिण के सुपरस्टार कमल हासन के हैं ये शब्द भी ऐसे कि सीधे उन्होंने कह दिया कि देश छोड़ दूंगा। अपने नाम भर से टिकट खिड़की पर लंबी लाइनें लगवाने वाले कमल हासन का दर्द इतना ही नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने फिल्म बनाने के लिए अपनी जायदाद तक गिरवी रख दी। कौन है और क्या है वो, खुद से भी तो जुदा है वो। इस कहानी में हर एक का डबल रोल है। करीब 95 करोड़ की लागत से बनी विश्वरूपम विवादों में घिरने के बाद से तमिलनाडु में रिलीज नहीं हो पाई है। कमल हासन का कहना है कि आज उनकी फिल्म के साथ जो हो रहा है उसके पीछे राजनीति है। But I believe that along with my Muslim friends, I have been instrument in a political game. I don't know who is playing it. I am not even hazarding the guess. हीरो या विलेन? 1 घंटे 47 मिनट की ये फिल्म आतंकवाद पर आधारित है। इस फिल्म का कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। विरोध की वजह से 24 जनवरी को तमिलनाडु सरकार ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कमल हासन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए तमिलनाडु में विश्वरूपम की रिलीज पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सोमवार रात विश्वरूपम पर तमिलनाडु सरकार की रोक को गलत बताते हुए फिल्म को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने डबल बेंच में अपील की। हालांकि अब कमल हासन ने फिल्म के कुछ दृश्यों को हटाने की बात मान ली है। My Muslim family has reached out to me to solve this problem. They come and ask me whether I could help them solve this problem. I promised anything for my brothers. And they have pinpointed certain areas which they think might be troublesome for those who might watch. They have given me a list of certain scenes that might offend and certain words from the Holy Quran which could be removed. छह साल की उम्र में फिल्मी करियर शुरू करने वाले कमल हासन हिंदी के अलावा तमिल और मलयालम में भी दर्जनों फिल्में कर चुके हैं। 1981 में बनी हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अलग अलग किरदारों में रम जाना कमल हासन की खासियत है। हिंदुस्तानी, हे राम और चाची 420 जैसी हिंदी फिल्में कमल को कमाल का कलाकार बताने के लिए काफी है।
दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा। लेकिन इस तरह की बातें कहकर कमल हासन ने अपने लाखों हिंदुस्तानी प्रशंसकों को हिला दिया है। क्या आप देश छोड़ने की बात कर रहे हो इस वक्त? अभी तक नहीं, बट अगर जरूरत पड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। देश छोड़ दूंगा ये कहा है कमल हसन ने। अगर ऐसे ही हालात बने रहे, और ये इसी के बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसकी वजह से कमल हसन मजबूर हुए हैं इस तरह की बात कहने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास मौजूद है। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान शरीक रहेंगे। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ राहुल नार्वेकर, प्रवक्ता शिवसेना, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मौलाना यासूब अब्बास जी, आपसे मेरा सवाल। मौलाना, लगातार कमल हसन कह रहे हैं कि इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपत्ति होनी चाहिए मुस्लिम भाइयों को। वो उन्होंने मुलाकात की है, अब वो सीन जिस पर आपत्ति है वो सीन भी हटाने के लिए वो राजी हो गए हैं। इसके बाद क्या उनके समर्थन में नहीं आना चाहिए मुस्लिम संगठनों को, ताकि वो अपनी फिल्म लोगों को दिखा पाए? देखिए, पहले से हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो सीन जिससे मुस्लिम समुदाय को एतराज़ है, जिससे भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसके अंदर मुसलमान की देखिए बात नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी को आतंकवादी कहना, किसी को आतंकवादी दिखाना, ये बात गलत है। क्योंकि कोई भी मजहब हो वो आतंकवाद को बुरा कहता है। इस्लाम मजहब भी आतंकवाद को बुरा कहता है। अगर से वो हटाने पर राजी हो गए हैं, और मैंने बाकायदा उनका खुद इंटरव्यू सुना है टीवी के ऊपर, वो हटाने पर राजी हो गए, तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर फिल्म को रिलीज हो जाना चाहिए है, अगर से वो इस चीज को हटाने पर राजी होगा। नहीं, लेकिन वो उसके बावजूद अभी तक अपनी फिल्म लोगों को नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से एक बार फिर कह दिया गया है कि इस मामले पर बुधवार को फैसला आएगा, सोमवार को सुनवाई होगी। हालांकि वो सीन हटाने के लिए राजी हैं, लेकिन ये भी कहा कमल हसन ने कि केरला में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी तो मुसलमान हैं, बड़ी संख्या में हैं, वो भी देख रहे हैं उस फिल्म को, तो वो क्यों नहीं आपत्ति दर्ज करा रहे? क्यों सिर्फ तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है? देखिए, जहां तक के मुसलमानों की बात है, मुसलमान हर एक का विरोध नहीं करता है कि मुसलमान कितनी फिल्में रोज आती हैं, हिंदुस्तान के अंदर कितनी जबानों में फिल्में आती हैं। मुसलमान हर फिल्म के लिए डंडा लेके घर से बाहर नहीं विश्व रूपम का ही और तक के फिल्म विश्वरूपम की बात है जी, उस फिल्म का केरला में विरोध नहीं हो रहा है, क्यों? देखिए, जहां तक विश्वरूपम की बात है, मैं केरला में विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, जहां तक के विश्वरूपम की बात है, तो क्योंकि जो लोग समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या सियासत हो रही है, आप मेरी बात समझिए। इनकी हिमायत में सलमान रुश्दी सामने आए, कमाल हसन की विश्वरूपम की, तो सलमान रुश्दी से सवाल यह है कि एक कंट्रोवर्शियल राइटर हैं, और सलमान रुश्दी से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंचाइए। रजनीकांत से लेकर महेश भट्ट से लेकर शाहरुख खान भी उनके समर्थन में आए, जावेद अख्तर भी उनके समर्थन में आए, तमाम लोग समर्थन में आए, तो कौन समर्थन में आया इसकी वजह से आप कमल हसन पर इल्जाम उठाएं या उनको उस वजह से कटघरे में खड़ा करें? ये तो नहीं हो सकता। मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया कि केरला में लोगों को क्यों आपत्ति नहीं है, तमिलनाडु में क्यों आपत्ति हो रही है? भाई, केरला में आपत्ति नहीं है, ये तो केरला के लोग बता सकते हैं। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म लगेगी, अगर से उसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल चीजें होंगी तो हम यूपी में फिल्म नहीं लगने देंगे। हमने ये बात आज एक चैनल के ऊपर कह दी है साफ तरीके से। अशोक पंडित जी, उसके अंदर कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं हटी और ये यूपी के अंदर लगती है तो हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वो हटाने के लिए राजी हो गए तो फिल्म लगनी चाहिए? लेकिन अशोक पंडित जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी, कमल हसन ने कहा है कि वो हटाने के लिए राजी हैं, जो आपत्तिजनक लग रहा है, मुस्लिम संगठनों को उन्होंने बात की है। ऐसा क्यों होता है बार बार कि इस तरह से फिल्म निर्देशक मजबूर होते हैं कि वो अपने फिल्म के हिस्से हटाएं क्योंकि आपत्ति किसी ने दर्ज कराई है फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले? अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये अक्सर होता रहता है। जी, यही मेरा सवाल था कि ऐसा क्यों होता है? इंडस्ट्री जो है वो एक सॉफ्ट रही है। मैं हेलो जी बोलें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हर वक्त एक सॉफ्ट टारगेट रही है, क्योंकि
किसी को भी पब्लिसिटी के लिए या अपने ताकत को जताने के लिए हमारे कंधे पे चढ़ के बोलने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर है, पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है। आज जो हमारी इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, कमल हसन जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे फिल्म इंडस्ट्री का। कमल हसन का ये कहना कि मैं अपने सीन्स को एडिट करने के लिए तैयार हूं, 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा, 100 वर्ष इंडियन सिनेमा मनाने जा रहा है, और ऐसे वक्त पे, ऐसे टाइम पे हमें कोई ग्रुप खड़े होकर बोलता है कि आप ये सीन काटो, आप ये सीन नहीं दिखा सकते। फिल्में कैसे बनेंगी? अगर आपको कोई एतराज है तो आप सड़कों पे आकर फिल्में रोक नहीं सकते। मेरा ये क्रिएटिव लिबर्टी है, मेरा ये क्रिएटिव फ्रीडम है कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक तरीके से कानूनन मैं अपनी फिल्म को रिलीज कर सकता हूं, और जब तक मेरी फिल्म सेंसर बोर्ड से अप्रूव्ड है, मुझे इस फिल्म पे कोई नहीं बोल सकता कि ये आप फिल्म नहीं दिखा सकते। जी अशोक पंडित जी, इस पर विजय विद्रोही कुछ कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप? जी विजय विद्रोही। जी विजय। अशोक पंडित जी, कुल मिलाकर कमल हसन ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी इशारा किया कि पॉलिटिकल गेम भी है पीछे। आपको लगता है कि मुट्ठी भर मुस्लिम संगठनों के विरोध के कारण यह फिल्म पर पाबंदी लगी, या कि वहां की जो जयललिता सरकार है उसका कोई पॉलिटिकल गेम है जिसकी तरफ कमल हसन इशारा कर रहे थे? विजय जी, मैं आपको बताऊं, मुझे एज ए फिल्म मेकर अफसोस इस बात का होता है कि जयललिता जी खुद फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, इनकी जड़ें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। अगर जयललिता बीइंग अ फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म पर्सनालिटी, अगर वो एक मेकर के इमोशंस को नहीं समझ सकती है, एक मेकर के डिग्निटी को नहीं समझ सकती है, तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये पर्सनल वेंडेंटा है हमारे मेकर के खिलाफ, हमारे प्रोड्यूसर के खिलाफ। अदरवाइज इतना विद्रोह, इतना आक्रोश इसने उन कुछ चंद लोग जिन्होंने विद्रोह किया उसका इस्तेमाल करते हुए हमारी ये फिल्म के अगेंस्ट एक एक्शन लिया हुआ है। ये 100% पर्सनल वेंडेंटा है और कुछ नहीं है। हमारे साथ राहुल नार्वेकर जी भी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के। राहुल जी, जो अभी अशोक पंडित कह रहे थे कि क्या फिल्म इंडस्ट्री एक सॉफ्ट टारगेट है जिस पर निशाना साधा जाता है और फिर राजनीति की जाती है? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, ये जो पूरा फिल्म का सिलसिला जो चल रहा है उसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म किसी एक संगठन या किसी एक व्यक्ति के कहने पर रुकाई गई है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक ऑर्डर पास की थी प्रोहिबिटिंग द स्क्रीनिंग ऑफ दिस फिल्म। उस ऑर्डर के अगेंस्ट कमल हसन जी ने हाई कोर्ट में अपील की थी, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की थी। हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में सिंगल बेंच ने उनको अलाउ किया था ये स्क्रीनिंग, उसके बाद वापस डिवीजन बेंच ने उस पर रोक लगाई। यानी ये जो पूरा मसला है वो आज सब जुडिस है और प्राइमरीली गवर्नमेंट के एक्शन के बेसिस पे इसे रोका गया है। जी, बात नंबर 2 जी, जहां तक संविधान का सवाल आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। हम सब जानते हैं यह अधिकार जो है एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यह सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये तय करने का अधिकार के यदि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में एक आध केस फिट होती है कि नहीं, ये अधिकार केवल जुडिशरी को है और जुडिशरी ने डिसाइड करना चाहिए। मगर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी अशोक पंडित जी ने कही, नहीं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ जुडिशरी को तय करना चाहिए, सिर्फ इस मामले में जुडिशरी को तय करना चाहिए, या हर मामले में या तो फिर सेंसर बोर्ड तय करे या फिर कोर्ट तय करे? सेंसर बोर्ड भी तो चेक एंड बैलेंस के लिए है ना। सेंसर बोर्ड से पास होकर फिल्म आती है तो वो भी तो देखते हैं। आप यदि मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका देंगे तो आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। तीसरी बात, जब हिंदुस्तान में जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड उसे अप्रूव करता है। यदि सेंसर बोर्ड ने एक आध फिल्म को अप्रूव करके उसे स्क्रीनिंग की परमिशन दी है तो गवर्नमेंट में उसे वापस रोक लगाना एक तो सेंसर बोर्ड की अथॉरिटी को डाइल्यूट करने की बात होती है। या तो आप सेंसर बोर्ड मत रखिए, या अगर आपने सेंसर बोर्ड रखा है तो उन्होंने जो आदेश दिया है, उन्होंने जो कार्रवाई की है उसको सही मानिए।
इसलिए मुझे लगता है इसमें जरूर देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई, यानी इसमें और भी कुछ है। तो आपको लगता है सेंसर बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बॉडी है जी, तो आपको लगता है इस पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल। लेकिन आपसे एक सवाल यह भी कि क्या शिवसेना ने कभी किसी फिल्म का विरोध नहीं किया जो सेंसर बोर्ड से पास होकर आई है? इसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस विवाद में शिवसेना का कोई रोल नहीं होते हुए भी शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसलिए आपके इस सवाल का जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि शिवसेना ने यदि उन्हें कुछ आपत्तिजनक लगा जी, तो उसका विरोध जरूर किया है। हाँ। और विरोध करने के बाद फिल्म जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको हमने हमेशा अपनी परेशानी जो है या परेशानी बताई है या उनको धमकाया है कि आप फिल्म नहीं दिखा पाएंगे, पोस्टर फाड़े हैं, ये सब कुछ किया है? मैडम, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब एक प्रवक्ता अपने पार्टी की सही राय आपके सामने रख रहा है, यदि आपको आपका इंटरप्रिटेशन डालना है तो आपको हमें सवाल ही नहीं करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है, सबने देखा है, नहीं, हम कैमरों के सामने हुआ है। नहीं, हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं, सिर्फ मेरी राय नहीं, बाकी लोगों की राय भी ले लेंगे इस बात पर जो आप कह रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। अशोक पंडित जी, राहुल नार्वेकर जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, हमने सिर्फ अपनी बात बताई है, हमने सिर्फ अपना जो पक्ष है वो रखा है डायरेक्टर के सामने, हमने किसी को फोर्स कभी नहीं किया। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, शिवसेना जी, मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा। ठाकरे के जितने करीबी दोस्त हैं वो सब इस फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, और जो रिस्पेक्ट और जो एड्यूलेशन ऑनरेबल बाला साहब ठाकरे के लिए इस फिल्म इंडस्ट्री में है, शायद ही किसी नेता के लिए है जी। और ये एड्यूलेशन और रिस्पेक्ट फोर्स से नहीं आता है, प्रेम और रिस्पेक्ट से आता है जी। अशोक पंडित इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। जी अशोक पंडित, संक्षेप में, फिर ब्रेक का समय हो रहा है जी। मेरा एक ही कंसर्न है एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटिव पर्सन। मैं जब कोई चीज सोचता हूं बनाने के लिए या लिखने के लिए, मेरे पास क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जितनी भी जो हमारी पॉपुलेशन है पूरे कंट्री की, मैं हर आदमी के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं जो मैं बनाऊं जी। तो अगर मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एज अ ऑडियंस कि मुझे लगता है कि ये मेरे थॉट के हिसाब से नहीं जा रहा है, तो मैं उसका विरोध भी अगर करना है तो मैं लिखूंगा, मैं अपने कमेंट्स दूंगा। और मैं सड़क पर ये नहीं बोल सकता कि फिल्म को बंद करो, ये फिल्म बैन करो और ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। जी हर नेता जो इस देश में और तब जबकि अब कमल हसन ये भी कह रहे हैं कि मैं फिल्म को एडिट करने के लिए तैयार हूं, जो आपको लग रहा है सीन आपत्तिजनक है वो मैं हटाने के लिए तैयार हूं, उसके बावजूद कमल हसन इस तरह का बयान देने के लिए मजबूर है कि मैं देश छोड़ दूंगा अगर यही हालात बने रहे। नरेन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कौन मजबूर कर रहा है कमल हसन को ये कहने के लिए? वो क्यों मजबूर हुए कि मैं देश छोड़ सकता हूं अगर ऐसे हालात रहे? सुमेरा जी, मैं कई चीजों पर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली बात है, मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें मजबूर कर रहा है और ये कहना भी असंभव नहीं, तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसे हालात बने हैं कि वो ये कह रहे हैं? सीनियर एक्टर है, मैं अपनी बात कह रहा हूं जी, मैं अपनी बात ही पूरा रखना चाहता हूं, उसमें जवाब आ जाए। तो मैं जो कह रहा था कि कमल हसन जी हमारे एक देश के वरिष्ठ अच्छे माने हुए एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और उनका ये कहना वाकई दुख वाली बात है। उनको कोई देश छोड़ने की वाकई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं विषय पर। पहली बात यह है कि स्वतंत्रता बोलने की वो तो नींव है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच असंभव है जी। अब दूसरी बात आ जाती है, कहां पे दिक्कतें आ सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं, मैटर ऑफ फेथ होते हैं, जहां दिक्कत आ सकती है। जैसे अगर आप हजरत मोहम्मद जी के बारे में, कुरान के बारे में इस्लाम में कहे, हिंदू धर्म में हमारे भगवानों के बारे में कहे, सिख धर्म में ग्रंथ साहिब के बारे में या धर्म गुरु की बात करे, ईसाई में वैसी जीसस क्राइस्ट हो, तो ये दिक्कत होती है अगर उनके पोर्ट्रेल हो। विश्व में भी कहीं भी अगर इन पर कोई प्रश्न उठाए तो ऑटोमेटिकली या रॉन्ग पोर्ट्रेयल है तो हिंसा भी हुई है, प्रोटेस्ट तो हुए हैं। अब आ जाती इससे हटके क्रिमिनल को अगर दिखाया जा रहा है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, वो क्रिमिनल होगा, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, पोर्ट्रेयल की बात नहीं है, क्योंकि हर समाज में अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, धर्म से क्या लेना देना। धर्म अपनी जगह है, इंसान के कारनामे अपनी जगह है। तो ये एक विवाद का विषय होता है। अब विवाद क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग उठ जाते हैं, करते हैं, इसके दो कारण हैं। पहली बात है कि रूल ऑफ लॉ की कमी है, कि जब एक सेंसर बोर्ड है और जब हो रहा है, अगर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच हो जाएगी हर जगह तो प्रॉब्लम आएगी। और इसी से जुड़ी दूसरी बात कि मतलब कोई अगर गलत कदम उठाए तो रूल ऑफ लॉ है। दूसरी बात है मीडिया इंपैक्ट।
ये बहुत एक आसान रूप हो जाता है और इसका कई बार प्रयोग हुआ है कि अगर मीडिया भी आता है तो आप फोकस में आ जाते हैं, क्योंकि जो अगर कोई एक्टर होगा या कोई होगा तो उसके वो फोकस में है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया एक्साइट हो जाती है, तो ये बढ़ती है बात। अब आगे कैसे बढ़े इससे, विषय मुझे लगता है सिंपल है कि धर्म के प्रति जो मैटर ऑफ फेथ हो उसके प्रति अगर कोई बात किसी भी फेथ की ना हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखना जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। नहीं, नलिन में बातचीत की मतभेद हो सकती है, आपने अपनी बात तो क्या रखी हुआ? बिल्कुल, मगर आप ये कह रहे हैं कि अगर धर्म की बात है तो फिर वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहां पर आजादी नहीं है अभिव्यक्ति की, वहां पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, मैंने नहीं आपने गलत ऐसे नहीं, मैं समझना चाह रही हूं कि आप क्या कह रहे हैं। रॉन्ग पोर्ट्रेयल, जैसे मैंने कहा, ये कौन तय करेगा? मैं समझा रहा हूं। फिल्म सेंसर बोर्ड एक बना हुआ है जिसमें गणमान्य लोग बैठते हैं, वो लोग तय करेंगे, या फिर आप बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरे मजहबी संगठन तय करेंगे? ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी फिल्म बनाने। आप अगर धर्म की बात कर रहे थे तो धर्म से इतर, एक मिनट कोहली जी मैं आपको याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने परजानिया फिल्म नहीं चलने दी थी, परजानिया फिल्म नहीं चलने दी थी तो धर्म उसका बेस नहीं था, उसमें दंगे बेस थे। एक सेकंड, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, 1 मिनट मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं एग्जांपल देता हूं, एक डैनिश कार्टूनिस्ट ने हजरत मोहम्मद जी का कार्टून बनाया था जो गलत है, प्रोटेस्ट हुए थे। यहीं पर हम लोगों ने जैसे इसको प्रोटेस्ट किया था, मकबूल फिदा हुसैन साहब ने हिंदू गॉडेसेस को गलत रूप से पोर्ट्रे किया, गलत था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जहां पर किसी का मैं तो ऐसे जीसस क्राइस्ट को गलत करेंगे तो नेचुरली होगा, इस्लाम में कुरान के अगेंस्ट करेंगे, कुरान फाड़ देंगे तो नेचुरली डेसिक्रेशन ऑफ कुरान है, गलत है। तो मैं क्या कह रहा हूं, धर्म के मैटर पे मैंने ये नहीं कहा कि इंसान के एक्शंस पे, इसमें क्या लेना देना। अगर आप टेररिज्म को दिखा रहे हो, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, क्रिश्चियन, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जी ठीक है अशोक पंडित जी, तो यानी कि अब अगर आपको फिल्म बनानी हो और फिर उसमें किसी धर्म के बारे में बात करनी हो तो फिर उसके बारे में फिर क्या पहले अब धर्मगुरुओं को दिखाई जाएगी फिल्म सेंसर बोर्ड के बजाय, ताकि वहां से पहले अप्रूवल ले लिया जाए, बाद में वो फिल्म पर रोक ना लगे? नहीं, देखिए जहां तक के धर्मगुरुओं को दिखाने की बात है, धर्मगुरुओं को दिखाने की बात नहीं है। आप फिल्म होती है इंटरटेनमेंट के लिए जी, फिल्म होती है कि आदमी जब अपना ज़हनी सुकून चाहता है तो उस वक्त फिल्म देखता है आदमी। नहीं लेकिन धर्मगुरुओं की बात नहीं है, उसके अंदर शख्सियत को वो फिल्म दिखाए। नहीं मौलाना यासूब साहब, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये एंटरटेनमेंट है, ये नहीं एंटरटेनमेंट है? नहीं है सद्दाम, लेकिन ये कौन तय करेगा? कुछ मापदंड तो होंगे ना। कोई भी संगठन खड़ा होकर विरोध करने लगेगा और किसी भी फिल्म पर पाबंदी की बात करेगा तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए, कोई ठोस वजह होनी चाहिए। देखिए फिल्म नहीं ये बात नहीं, देखिए फिल्म जो है वो इसलिए होती है, समाज का आईना होती है जी। आप किसी एक मजहब के खिलाफ, हिंदू मजहब हो या मुसलमान मजहब हो, कोई मजहब हो, उसके अंदर मजहब को न दर्शाया जाए। आप सद्दाम हुसैन का आतंकवाद दिखाइए जो उसने मौलाना यासूब साहब, अच्छा चलिए आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अफगानिस्तान में जो अब हिंदुस्तान में कोई फिल्में बने तो मजहब पर आधारित फिल्म नहीं बने, तो कोई फिल्म मजहब पर आधारित, तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आज तक कोई फिल्म नहीं बनी जिसमें आतंकवादी को किसी धर्म विशेष का ना दिखाया गया हो, हिंदू या मुसलमान किसी धर्म का ना दिखाया गया हो? क्या उसका कभी कोई धर्म नहीं होता, उसका नाम क्या इस तरह का होता है कि वो किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता? क्या कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी? क्या विश्वरूपम पहली फिल्म है ऐसी? नहीं, देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, जो भी आतंकवादी है उसका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब का ताल्लुक किसी भी आतंकवाद से नहीं है, कोई मजहब नहीं सिखाता है। अगर फिल्में बनी हैं और बहुत सी बनी हैं जी, मगर ये गलत है, इसका विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं उस वक्त विरोध हुआ, ये उस वक्त के लोग जाने। इसलिए कि अगर कोई फिल्म ऐसी बनी है जी, जिसके अंदर किसी का नाम हिंदू दिखाया है, किसी का मुसलमान दिखाया है, तो इंडिविजुअल उस शख्स से उसका ताल्लुक होना चाहिए, मजहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो आप बात को समझ नहीं पा रही है पूरी तरीके से कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए फिल्म एक समाज का आईना होती है जी, और फिल्म का किरदार भी समाज से ही आता है और उस समाज का हिस्सा धर्म भी होता है। तो आप उसको उससे अलग कैसे कर सकते हैं कि आप ये ना दिखाएं कि किसी धर्म से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, किसी मोहल्ले में रहता है या नहीं रहता, ये किस घर से ताल्लुक रखता है, ये आप नहीं दिखाएंगे। ऐसा तो आप नहीं करेंगे ना। फिल्म में किरदार है अगर, तो वो किरदार भी समाज से आएगा, तो उसको आप ऐसे कैसे दिखा सकते हैं कि वो समाज का हिस्सा नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है यासूब साहब? या धर्म समाज से ऊपर है? नहीं, अगर से किसी की मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो उसको रोकना चाहिए जी।
इस पर अशोक पंडित कुछ कहना चाहते हैं। जी अशोक पंडित, उसकी मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है जी, तो आप जो कह रहे हैं उस पर अशोक पंडित जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी मैं मौलाना साहब से विद ड्यू रिस्पेक्ट एक चीज पूछना चाह रहा हूं। मौलाना साहब, इस फिल्म में जो हीरो है कमल हसन, वो भी मुसलमान है और वो टेररिज्म को फाइट करता है। हम जो है उसके कैरेक्टर को लेके गर्वित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम टेररिज्म को, टेररिस्टों को लेके हम अपने आप को बुरा मानने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है। लेकिन हम कमल हसन जो एक मुसलमान है इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में, हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जी अशोक पंडित जी, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि तब जबकि किसी फिल्म को लेकर किसी एक संगठन विशेष ने विरोध किया और फिर उस फिल्म में से कुछ अंश या हिस्से हटाने पड़े हो। क्या फिल्म इंडस्ट्री को और मजबूती से इसका सामना नहीं करना चाहिए? फिल्म इंडस्ट्री क्यों मजबूर होती है, क्यों एक साथ नहीं आती इस तरह के किसी मुद्दे पर और फिल्म को एडिट किया जाता है? मैं आपको इस चीज का ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। मतलब आज इतनी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडस्ट्री की, वो इंडिविजुअल लेवल पे सब बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो साउथ में इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी स्ट्रांग इंडस्ट्री है, हमारे मुंबई में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने एक स्टैंड नहीं लिया। उसका कारण है हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग घबराए हुए हैं। एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसने 100 करोड़ रुपए खर्च किए विश्वरूपम बनाने में, वो देश छोड़ने में मजबूर हो रहा है। हमारी सारी दौलतें, हमारा घर, हमारा बार पूरा लग जाता है फिल्म बनाने में। इसीलिए जो खौफ है ऐसी ताकतों का, उस खौफ से हमारे इंडस्ट्री के लोग बाहर एक कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपके मुताबिक उनकी रोजी रोटी उससे जुड़ी है और उसमें उनका पैसा लगा होता है, लेकिन साथ नहीं आते, इकट्ठा नहीं होते। ये बड़ा सवाल है। इस पर नलिन भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले नार्वेकर जी से मेरा सवाल। नार्वेकर जी, आपको क्या लगता है कि क्यों मजबूर है कमल हसन, क्यों हमारे देश में इतना बड़ा एक कलाकार, फिल्म निर्देशक, वो मजबूर है ये कहने के लिए कि अगर ये हालात रहे तो मैं देश छोड़ दूंगा? मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अड़थले आ रही है वो लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, इसके वजह से आ रही है। आज देखिए, जब एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि एक बार सेंसर से मेरी फिल्म निकली कि उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि हम ऐसी सिस्टम इन प्लेस लगाए, और मैं कानूनी रुकावट बोल रहा हूं, मैं कोई किसी प्रकार का फोर्सेबल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रुकावट की बात नहीं कर रहा हूं। आज की तारीख में कमल हसन ने अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास करवा के रिलीज करवाई थी। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स दे सकते हैं और अगर हाईकोर्ट उसमें जाके स्टे ऑर्डर दे सकता है, तो एक अनसर्टनिटी क्रिएट होती है। और इस अनसर्टनिटी से फेडअप होके, इस अनसर्टनिटी से परेशान होके, शायद इसीलिए कमल हसन सोच रहे हैं कि वह ऐसी जगह पे फिल्म जाके काम करना चाहेंगे जहां पे उन्हें सर्टनिटी हो। तो मुझे लगता है हमारे कानून व्यवस्था में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में हमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न लाना चाहिए ताकि काम करना हर एक के लिए इजी हो जाए। देखिए, जहां तक के फिल्म में आपत्तिजनक चीजों का सवाल है, अगर से उन्होंने इस चीजों को हटा लिया और हाईकोर्ट में जाके उन्होंने इस बात को कह दिया माननीय न्यायालय में कि हमने उसके अंदर जो आपत्तिजनक चीजें थी जिससे तमाम भावनाएं जुड़ी हुई थी उसको मैंने हटा दिया है, तो उसके अंदर किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी देखिए जाति लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी जाति नहीं। मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या मुस्लिम संगठनों को अब आगे बढ़कर ये पहल करनी चाहिए कि कमल हसन की फिल्म लगे और उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि उनके कहने पर उन्होंने हटाया है, उनकी भावनाओं को ख्याल किया है, तो फिर उनकी मदद करें मुस्लिम संगठन ताकि उनकी फिल्म लोगों तक पहुंच पाए। क्या ये करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जी नलिन, लेकिन अब कह रहे हैं कमल हसन की बिल्कुल तमाम मुस्लिम संगठन जो इस वक्त इनका विरोध कर रहे हैं जी, उनको इस वक्त खड़े होकर पहल करना चाहिए। जी हाँ, मदद करनी चाहिए, उसका पहल करना चाहिए जी, और उनको बाकायदा कहना चाहिए कि हमने अब इसका विरोध वापस ले लिया है जी, इसके अंदर खड़े होकर सामने आना चाहिए। बिल्कुल 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 कर रहे हैं, वैसे हम खुल के फेवर भी करते हैं। जी, हमारे साथ नलिन भी मौजूद है। नलिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर कमल हसन ने खुद कहा है कि इसमें मुस्लिम संगठनों का विरोध ही नहीं है, इसमें और भी साजिश है जो उनके खिलाफ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब तो कमल हसन जी ही दे सकते हैं, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता तो टिप्पणी देना असंभव है। मैं 3 चीजों पर फटाफट कुछ कहना चाहूंगा। पहली बात यह है सुमेरा
कि मैंने जो शुरू में कहा, मैंने कहा धर्म के प्रति कुछ मत गलत दिखाइए, लेकिन अगर कोई उसका मतलब ब्लंटली मैं बात कह रहा हूं, अगर टेररिज्म हो रही है किसी भी हो, मतलब किसी भी धर्म का हो, जी संक्षेप में नलिन, समय खत्म हो रहा है हमारे पास, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्योर धर्म। हाँ, सेकंड पॉइंट में जो कह रहा हूं कि कोई भी कानून तोड़े उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो। ये बेसिकली फेलियर ऑफ रूल ऑफ लॉ है। जब एक बार अब जब कोई बात अगर लॉ को ब्रेक कर रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है, वजह सियासत कितनी होती है जो ये पाबंदी लगाई जाती है उस पर? संक्षेप में, बिल्कुल समय खत्म हो रहा है। देखिए, पूरी सियासत होती है। कोहली जी जो भी कहें या शिवसेना के जो प्रतिनिधि कुछ भी कहें, लेकिन वाटर फिल्म थी, उसकी भी आईएनबी ने स्वीकृति स्क्रिप्ट की दी थी, उस फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी गई। फायर फिल्म पर रोक लगाई गई, परजानिया फिल्म पर गुजरात में रोक लगाई गई। कांग्रेस की सरकार आई तो सेटनिक वर्सेस उपन्यास पर रोक लगती है, बीजेपी की सरकार उस पे उस रोक को लागू और यही है बड़ा सवाल, ये बड़ी सियासत है। क्या सियासत की वजह से ही मजबूर है कमल हसन आज की इस तरह का वो बयान दे रहे हैं कि मैं इस तरह के हालात रहे तो देश छोड़ दूंगा? फिलहाल रुकने कुछ देर के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के